रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में आज पंजाब की लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक, जिस पर अमेठी और रायबरेली की सीट पर फैसला संभव है, और ये सवाल जो लगातार बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, ये आज साफ हो सकता है। खून बहता दिखाई दिया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवानों का जमावड़ा दिखा और उनके सामने कई लोग जमीन पर बैठ गए। नाम पता लिखना है ना? नाम पता अपना कर देंगे आपको। मारपीट हुई है जगह। बताया गया कि मतदान केंद्र से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने की वजह से विवाद हुआ, लेकिन इसकी खबर मिलते ही बायतू विधायक और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी वहां पहुंच गए। उनकी पुलिस अधिकारियों से बहस हो गई। आईजी साहब मेरी बात सुनिए। इन्होंने एडिशनल एसपी और एसडीएम साहब ने बोला कि एजेंट बैठे। आपको भी बोला, मेरे को भी बोला। मैंने अंदर जाकर देखा, कांग्रेस के एजेंट नहीं बैठे। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कांग्रेस एजेंट को पीटे जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक मतदान केंद्र पर एजेंट के न होने पर वोटिंग रोक दी जाती है, लेकिन कांग्रेस एजेंट को बाहर निकालने के बाद भी वोटिंग की प्रक्रिया चलती रही। इधर दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए खूब हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के पार्षदों ने हंगामा किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन उसकी नियुक्ति ही नहीं हुई। और इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हंगामा किया। वो बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर भी लाए, क्योंकि इस बार दिल्ली में दलित समुदाय का मेयर चुना जाना था, लेकिन चुनाव में देर हुई क्योंकि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। और इसी बात पर आम आदमी पार्टी के पार्षद पीले बैनर लेकर टेबल पर चढ़ गए। दूसरी ओर से बीजेपी के पार्षद भी टेबल पर चढ़ गए। उनके हाथों में सफेद बैनर दिखे। यानी दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव के मुद्दे पर खूब हल्ला मचा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम में दलित समुदाय का मेयर बनने से रोकने की साजिश रची गई। साजिश रचते हुए इन चुनावों को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की मंजूरी चुनाव आयोग ने दी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं हुई और मेयर का चुनाव टलता गया। और इसी बात पर दिल्ली नगर निगम में खूब बवाल हुआ। इस बीच गुजरात के जूनागढ़ में एक दुकान पर हुई छोटी सी कहासुनी भीषण मारपीट में बदल गई। बताया गया कि कुछ लोग उस दुकान से खरीदे गए कूलर के खराब होने की शिकायत लेकर दुकान पर पहुंचे, लेकिन वहां थोड़ी देर की बहस के बाद ही जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस खतरनाक झगड़े से पहले वहां उस दुकान में 2 लोग आए और वहां मौजूद लोगों से बहस शुरू कर दी। इसके बाद ये बहस कुछ ही पलों में हाथापाई में बदल गई। तभी अचानक सफेद टी शर्ट पहने लड़के ने वहां जमीन पर रखे एक पंखे को उठा लिया और ऐसा लगा जैसे वो उसी से सामने वाले आदमी को मारना शुरू कर देगा। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, दुकान के दूसरे हिस्से से एक आदमी तेजी से आया और उसने डंडे से हमला बोल दिया। इसके बाद तो मानो वहां जंग छिड़ गई। दुकान में मौजूद लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए, लेकिन काली टी शर्ट पहने आदमी ने दुकान में आए एक लड़के को तब तक पीटा जब तक वो दुकान से भागकर बाहर नहीं चला गया। इस पूरी मारपीट को देखकर वहां भारी भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि जो 2 लड़के दुकान में आए थे, उन्होंने वहां से खरीदे गए एक कूलर के खराब होने की शिकायत की थी और इसी बात पर शुरू हुआ विवाद बवाल में बदल गया। इधर महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर हो रही ठगी को लेकर केंद्र सरकार ने लोगों को चेतावनी जारी कर दी। केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर हो रही ठगी पर लोगों को आगाह किया। विभाग ने लोगों से अपील की कि वो इस तरह की भ्रामक पोस्ट पर ध्यान न दें। महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर का इस्तेमाल कर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट के जरिए लोगों से मदद के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस ने आतंकियों के 4 हैंडलरों की संपत्ति कुर्क करने का दावा किया। उन सभी को वहां की कोर्ट ने पहले ही भगोड़ा घोषित कर रखा है। भारत सरकार ने विजय माल्या को भारत लाने की कोशिश के तहत फ्रांस से बिना शर्त विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की। हालांकि विजय माल्या ब्रिटेन में है, लेकिन उनके प्रत्यर्पण के लिए भारत यूरोप के कई देशों के साथ संपर्क में है, ताकि अगर वो ब्रिटेन छोड़कर किसी और देश में जाएं तो वहां से उन्हें भारत लाने में परेशानी न हो। खबर है कि फ्रांस में भी विजय माल्या की कई संपत्तियां हैं। उधर बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने एक बार फिर साफ कह दिया कि वो काराकाट सीट से चुनाव लड़कर रहेंगे। पवन सिंह के निर्दलीय पर्चा भरने की वजह से काराकाट लोकसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। एक रोज पहले ही बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने यह बयान दिया था कि वो पवन सिंह को समझाएंगे। लेकिन बिहार की हॉट सीट मानी जा रही काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मनोज तिवारी का सम्मान करते हैं, लेकिन इस बार वो अपना नाम वापस नहीं लेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ अपने मां का आशीर्वाद लेके।
तो फिर बैक होने का कोई सवाल नहीं उठता। जबकि एक दिन पहले ही मनोज तिवारी ने यह भरोसा जताया था कि पवन सिंह उनके छोटे भाई की तरह हैं और वो उनका कहना नहीं टालेंगे। पवन बाबू से बोला अभी समझावत नहीं, हम उनसे बात करब। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और कुछ दिन बाद बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया था। तब भी उन्होंने यही दलील दी थी कि उन्होंने अपनी मां को काराकाट से चुनाव लड़ने का वादा किया था, इसलिए वो काराकाट लोकसभा सीट से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इधर बिहार के दरभंगा में एक शादी समारोह के दौरान हुई आतिशबाजी के वक्त आग लगने से वहां चीख पुकार मच गई। इस दिल दहला देने वाली घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी की आज शाम 5 बजे रैली होने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पीएम मोदी अपनी रैली के समय महायुति उम्मीदवार संजय मांडलिक और हटंगले के धैर्यशील माने के लिए प्रचार करेंगे और आयोजकों ने दावा यह किया है कि पीएम मोदी की इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रैली करने के बाद पीएम मोदी गोवा के लिए रवाना होंगे। गोवा में पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वास्को शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए तटीय राज्य में मोदी की ये पहली चुनावी रैली है। रैली को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुझे फ्राइडे बाराती पक्ष के लोगों ने वहां जमकर पटाखे जलाए और इसी दौरान पटाखों से निकली एक चिंगारी वहां लगे टेंट तक पहुंच गई। और इसके बाद तो उस टेंट में भड़की आग इतनी भयंकर हो गई कि शादी के उस समारोह में रोना पीटना मच गया। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो शादी समारोह की जगह नहीं बल्कि कोई शमशान घाट हो, क्योंकि वहां हर तरफ आग की लपटें उठती नजर आईं। बताया गया कि बारातियों की ओर से की गई आतिशबाजी के दौरान चिंगारी फैलने से वहां टेंट में आग लग गई और आग की चपेट में सिलेंडरों के आने के बाद तो उसने और विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद टेंट में लगी आग एक घर तक पहुंच गई। उस इलाके के लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो नाकाम रहे। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई, क्योंकि उस आग की चपेट में आकर एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि दरभंगा जिला प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। इस बीच छात्रों की पाठ्य पुस्तकों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को 2 लाख से ज्यादा छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी। इस मामले पर हाईकोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में हथियारों